डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्से रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ेंगे। रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा है रिपब्लिक डे इन सेलिब्रेट इन योर कॉलेज, मतलब रिपब्लिक डे आपके कॉलेज में सेलिब्रेट किया गया हो, मनाया गया हो, ऐसा इससे बोल सकता है। या रिपब्लिक डे के नाम से आता है, तो इस एस्से को हम लोग लिख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्से है, ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको हम लोग एक एक हेडिंग वाइज समझते हैं और इसका एक एक मीनिंग वाइज हम लोग समझेंगे। बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं। रिपब्लिक डे जो है ये इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना या परिचय बोल सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट कहता है आवर रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन द 26 जनवरी एवरी ईयर। आवर मीन्स हमारा, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, फॉल्स ऑन पड़ता है 26 जनवरी। कब पड़ता है? 26 जनवरी को एवरी ईयर, हर वर्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस का मतलब है आवर रिपब्लिक डे, हमारा जो रिपब्लिक डे है, फॉल्स ऑन द 26 जनवरी, 26 जनवरी को पड़ता है एवरी ईयर, हर साल। इट इज आवर नेशनल फेस्टिवल। इट मतलब ये, इज मतलब है, आवर मीन्स हमारा, नेशनल मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है राष्ट्रीय। क्या होता है? राष्ट्रीय। फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार। इट इज आवर नेशनल फेस्टिवल, तो ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इट या इज मतलब है, आवर मीन्स हमारा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फेस्टिवल मतलब त्योहार, ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। दिस डे, इस दिन को, इज सेलिब्रेटेड, उत्सव मनाया जाता है, ऑल ओवर द कंट्री, कंट्री मतलब देश, कंट्री मतलब डियर स्टूडेंट देश, ओवर मतलब पूरे, सेलिब्रेटेड मतलब त्यौहार मनाया जाता है। दिस डे, इस दिन को इस सेलिब्रेटेड, त्यौहार मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री, इस दिन को पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन की क्या बताया गया। और रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हर साल पड़ता है। इट इज और नेशनल फेस्टिवल, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, ये दिन पूरे देश भर में मनाया जाता है, या इस दिन को। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स और क्लास 12 के स्टूडेंट्स बिल्कुल पढ़ लें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार दिया जाता है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स और 12 के स्टूडेंट्स बोर्ड की परीक्षा के लिए बिल्कुल इसे याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्से है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या हेडिंग पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब डियर स्टूडेंट होता है तैयारियां। क्या होता है? तैयारियां। द कॉलेज वाज व्हाइट वॉश एंड क्लीन द ग्राउंड। तो प्रिपरेशन में क्या किया गया डियर स्टूडेंट? द कॉलेज वाज व्हाइट वॉश, कॉलेज जो था वाज व्हाइट वॉश मतलब सफ़ेदी की गई, एंड क्लीन्ड द ग्राउंड, और ग्राउंड को क्लीन किया गया, साफ किया गया। तैयारियों में क्या किया गया डियर स्टूडेंट? द कॉलेज वाज व्हाइट वाश्ड, कॉलेज को व्हाइट वाश की गई, मतलब सफ़ेदी की गई, पुताई की गई। एंड क्लीन द ग्राउंड, और ग्राउंड को साफ किया गया, फिर मतलब साफ किया गया। कॉलेज बिल्डिंग आल्सो डिकोरेटेड विथ पेपर्स एंड बैलून्स। कॉलेज बिल्डिंग, जो कॉलेज की बिल्डिंग थी, आल्सो भी डेकोरेटिव, सजाया गया, विथ पेपर्स एंड बैलून्स, किससे? पेपरों से और गुब्बारों से। कॉलेज बिल्डिंग, कॉलेज की जो बिल्डिंग है, इमारत, आल्सो भी डेकोरेटिव, सजाया गया, विथ पेपर्स एंड बैलून्स, किससे? पेपरों से और गुब्बारों से। टीचर्स एंड सम स्टूडेंट्स वर बिजी विथ अरेंजमेंट्स। टीचर्स, अध्यापक, एंड सम स्टूडेंट्स, और कुछ विद्यार्थी, वर बिजी, व्यस्त थे, विथ अरेंजमेंट, किसमें? व्यवस्थाओं में। तो टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स वर बिजी, व्यस्त थे, विथ अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? व्यवस्था करने में। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स व्यवस्था करने में
क्या थे, व्यस्त थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, प्रिपरेशन तैयारियां आपको समझ में आ गई कि क्या क्या तैयारियां की गई, और इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना या परिचय भी आपको समझ में आ गया कि रिपब्लिक डे के दिन क्या तैयारियां की गई, और उसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। फ्लैग होस्टिंग, डियर स्टूडेंट्स, अगला हेडिंग आपको पढ़ना है, लिखना है, समझना है। फ्लैग होस्टिंग, झंडा फहराना। At 8 a.m. we all assembled on the prayer ground. 8 बजे we all, हम सभी लोग, assembled, एकत्रित हो गए, on the prayer ground, कहाँ पर, prayer ground, प्रार्थना वाले जमीन पर या ग्राउंड में। 8 बजे we all, हम सभी, assembled, एकत्रित हो गए, on the prayer ground, प्रेयर की जमीन पर या प्रेयर की ग्राउंड में। There was our national flag in high pole. There, वहाँ, was मतलब था, और हमारा नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फ्लैग मतलब झंडा, ऑन मतलब पर, हाई मतलब ऊंचाई, पोल एक ऊंचे पोल पर हमारा झंडा वहाँ पर था। There was our national flag on high pole. वहाँ पर हमारा राष्ट्रीय झंडा एक ऊंचे पोल पर था या खंभे पर था। The principal hosted the national flag. The principal, प्रधानाचार्य ने, hosted, फहराया, the national flag, राष्ट्रीय झंडे को। प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने, hosted मतलब फहराया, the national flag, राष्ट्रीय झंडे को। The national anthem was sung. The national anthem मतलब राष्ट्रगान। नेशनल एंथम डियर स्टूडेंट क्या होता है, राष्ट्रगान। वाज संग मतलब गाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ डियर स्टूडेंट, नेशनल एंथम वाज संग, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान गाया गया। बी आर सल्यूटेड द फ्लैग, हम सब लोगों ने, बी मतलब हम, आर मतलब सभी, सल्यूटेड मतलब सलाम दिए, द फ्लैग मतलब झंडे को, हम लोगों ने झंडे को सलाम किया या सल्यूट किया। अगला डियर स्टूडेंट्स कौन सा पढ़ना हेडिंग, प्रोग्राम, कौन कौन से कार्यक्रम हुए। द गर्ल स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड ए वेरी गुड सॉन्ग, जो गर्ल स्टूडेंट थी, प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया, अ वेरी गुड सॉन्ग, बड़ा अच्छा सा गीत प्रस्तुत किया। द गर्ल स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड अ वेरी गुड सॉन्ग, गर्ल स्टूडेंट ने प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किया, अ वेरी गुड सॉन्ग, बड़ा अच्छा गीत। सम बॉयज आल्सो प्रेजेंटेड, कुछ बच्चों ने, आल्सो मतलब भी, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत किया, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कुछ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इन द एंड, अंत में, द प्रिंसिपल गेव एन इम्प्रेसिव स्पीच, अंत में प्रिंसिपल ने एक प्रभावकारी स्पीच, भाषण दिया। इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। तो इन द एंड, अंत में, द प्रिंसिपल गेव एन इम्प्रेसिव स्पीच, एक महत्वपूर्ण भाषण या प्रभावशाली भाषण दिया। अगला डियर स्टूडेंट्स आपको लिखना होगा कंक्लूजन, क्या करना होगा, कंक्लूजन। ये 5 हेडिंग अगर लिखकर आप आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो पक्का है आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाएंगे। कंक्लूजन में क्या है डियर स्टूडेंट, एट अबाउट 11 AM द फंक्शन वाज ओवर, लगभग 11 बजे कार्यक्रम ओवर हो गया था, पूरा हो गया था। आफ्टर टेकिंग स्वीट, आफ्टर मतलब बाद, टेकिंग मतलब लेकर, स्वीट मतलब मिठाइयाँ, मिठाइयाँ लेने के बाद, वी रिटर्न, हम लोग लौट आए, होम घर पर, हैप्पीली, खुशीपूर्वक। आफ्टर टेकिंग स्वीट, मिठाइयाँ लेने के बाद हम लोग घर पर खुशीपूर्वक लौट आए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्से है जो बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।